हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। नेगेटिव खबरों की बाढ़ के बीच आइए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आपकी जिंदगी के जीने के जज्बे को और करेंगी बुलंद। इंडिया टीवी मानता है कि जब सही जानकारी और बुलंद हौसलों से कोरोना की जंग जीती जा सकती है तो डराने की क्या जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इंसान के रूप में फरिश्ते पर यह रिपोर्ट। डॉक्टर मुकुंद पुणे के संजीवन अस्पताल के डायरेक्टर हैं। दिन रात लोगों को कोविड की मार से बचाने में लगातार लगे पड़े हैं, लेकिन खुद अपने पिता को नहीं बचा पाए। डॉक्टर मुकुंद की मां, उनके भाई उन्हीं के अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन डॉक्टर मुकुंद अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से न तो अपना मुंह मोड़ रहे हैं और न ही अपने फर्ज से किसी भी तरह का कोई समझौता कर रहे हैं। पिता के जाने का शोक वो लोगों की जान बचा कर रहे हैं। ये हैं पुणे के डॉक्टर मुकुंद पेनुरकर। कोरोना वायरस ने इनसे इनके पिता को छीन लिया। इनकी मां और भाई भी कोरोना पॉजिटिव हैं। दोनों कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर मुकुंद के ही संजीवन अस्पताल में दोनों का इलाज हो रहा है। परिवार में इतना कुछ हो जाने के बावजूद डॉक्टर मुकुंद हर दिन अस्पताल आते हैं और खुद को कोरोना मरीजों की जान बचाने में झोंक रखा है। पिता की जान कोरोना से चली गई, लेकिन डॉक्टर मुकुंद की कोशिश है कि उनके अस्पताल में अब और किसी की जान कोरोना से ना जाए। मंडे को वो उनका डेथ हुआ था, तो मुझे मे बी वेडनेसडे से काम वापस चालू करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन इतना डिफिकल्ट है कि वी कैन नॉट जस्ट रेस्ट एट होम और टेक रेस्ट एट होम एंड सी द एगनी ऑफ अदर पीपल, बिकॉज आई हैड बीन थ्रू जो सिचुएशन था उससे जो मैं गया, इसकी वो चलते हुए मैंने देखा कि लोगों को नीड बहुत ज़्यादा है। कोरोना मरीजों के इलाज को ही पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मानकर डॉक्टर मुकुंद दिन रात एक किए हुए हैं। डॉक्टर को यूं ही नहीं धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टर मुकुंद इसे 100% सच कर रहे हैं। पिता की अंत्येष्टि के बाद जो विधि विधान होते हैं उसे बाद में करने का फैसला कर डॉक्टर मुकुंद अभी कोरोना मरीजों के इलाज को पहली प्राथमिकता बनाए हुए हैं। ओवरऑल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब ये उनके जो संस्कार रहते हैं बात के, वो थोड़े से जब ये सिचुएशन पूरा हल्का हो जाएगा तब अच्छी तरह से वो सब चीज़ें हम करेंगे। अभी जितना चाहिए उतना सब कर ही रहे हैं। कोरोना महामारी के मुश्किल वक्त में डॉक्टर मुकुंद जो कर रहे हैं वो मिसाल है। इस मुश्किल घड़ी में कोरोना मरीजों का इलाज ही उनके लिए सब कुछ है। न जाने डॉक्टर मुकुंद जैसे कितने देवदूत हैं जो मां भारती के बहते आंसू को पोंछने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं। इसलिए हम भी आपसे कहते हैं, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की भयंकर कमी है और लगातार ऐसी खबरें आप इंडिया टीवी पर देखते हैं। लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ऐसे में गुरुद्वारा रकाबगंज में 250 ऑक्सीजन बेड का इंतजाम दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने किया है। अगले 2 से 3 दिन यानी 5 या 6 मई तक यह सेंटर पूरी तरीके से काम करना लगेगा और लोगों को भर्ती भी करना शुरू कर देगा। मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन बेड मिल जाए, इससे बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है। गुरुद्वारा रकाबगंज के स्पेशल कोविड सेंटर में कैसे इंतजाम है, देखिए हमारे संवाददाता गोनिका की रिपोर्ट। कोरोना से लड़ाई के लिए दिल्ली में अब तमाम संस्थाएं आगे आ रही हैं और ऐसा ही एक रोल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से निभाया गया है, जहां एक तरफ लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब एक कोविड केयर सेंटर भी यहां पर बनाया गया है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं हम, जहां पर इस वक्त दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से एक 250 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है और इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि बेहद ही साफ सुथरा और बेहद ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ ये कोविड केयर सेंटर है। ये एक बड़ा सा हॉल इस गुरुद्वारे में है जिसको अब कोविड केयर सेंटर के तौर पर यूटिलाइज किया जाएगा, जहां पर इस वक्त 250 बेड लगे हुए हैं और इसका ऑपरेशन 5 या 6 मई से शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले 100 बेड्स को ऑपरेशनल किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे बाकी 150 बेड्स को भी यहां पर चलाया जाएगा। दरअसल इस कोविड केयर सेंटर में उन पेशेंट्स को रखा जाएगा जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनका ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है, लेकिन जिनका
जिनका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा डिप कर रहा है, जिनकी हालत गंभीर है, क्रिटिकल कंडीशन में है, उन्हें यहाँ पर नहीं एडमिट किया जाएगा। मनजिंदर जी, आज ये जो बेड ये पूरा सेटअप किया गया है, ये कितने दिनों से आप लोग इस पर प्लानिंग कर रहे थे और कब से इसका ऑपरेशन जो है शुरू हो जाएगा? हमने इसको ये सारा 3 दिन में हमने इसको सेटअप किया है और हमें 3 दिन अभी और चाहिए होंगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि इसमें 2 तरह की फैसिलिटी है। इसमें एक तो हमने ऑक्सीजन जो है कंसंट्रेटर्स लगाए हैं और साथ में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि 5 या 6 तारीख तक हम इसको एक्टिवेट करने में कामयाब होंगे। यहाँ पे केवल और केवल उन मरीजों के लिए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल नहीं है ये केवल और केवल कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन इन अ प्रॉपर सेटअप में, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी, पूरी दवाइयाँ भी, ग्लूकोज से लेके एवरीथिंग, एम्बुलेंस जो है पेशेंट लाने के लिए ले जाने के लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ पे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ना दवाइयों पे, सारी दवाई भी फ्री है और हर तरह की कोविड की दवाई भी है, सारा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाए। 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स विदेश से मंगवाए हैं, कि आगे और भी इस तरह की प्लानिंग है, क्योंकि 250 बेड का ये फिलहाल अस्पताल है? देखिए, हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो विद इन 1 वीक 250 आ जाएंगे, लेकिन हम उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेटर पे आप लिमिट तक प्रेशर कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ऑक्सीजन भी उनको देनी पड़ सकती है, इसलिए इसके अंदर दोनों फैसिलिटी रहेंगी, ऑक्सीजन की भी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। आपको बताएं कि ये पूरा जो सेटअप है ये पिछले कुछ दिनों में तैयार किया गया है और यहाँ पर आपको दिखाएं कि बेड, गद्दा, तकिया, हर चीज यहाँ पर पेशेंट के लिए प्रोवाइड की गई है। तो आपने देखा, दिल्ली का गुरुद्वारा रकाबगंज, 250 ऑक्सीजन युक्त बेड यहां पर हैं। 5 या 6 मई से आप अपने मरीजों को यहां ले जा सकते हैं और ऑक्सीजन की सुविधा आपको मुफ्त में मिलेगी। कृपा करके इस सुविधा का इस्तेमाल कीजिए। समस्या विकराल है, लेकिन इससे जूझते हुए हमारे देश में लाखों लोग ठीक भी हो रहे हैं और ठीक होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। बीते 24 घंटे का आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कोरोना को मात देकर 3,732 लोग अपने परिजनों के पास वापस सकुशल पहुंच चुके हैं, जबकि 3,68,000 नए कोरोना के इन्फेक्शन सामने आए हैं। और अगर मैं आपको यह बताना चाहूं कि बीते शनिवार और इतवार वीकेंड पर क्या हाल रहा, 6,07,000 लोग कोरोना की बीमारी को हराकर, जीत पाकर अपने घर वापस आ चुके हैं। यह हम इसलिए आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि हौसला रखिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना से इंडिया जीत रहा है। अब आपको लखनऊ की एक खबर दिखाते हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन की जबरदस्त मारामारी है, बहुत बुरा हाल है, लेकिन इस संकट से जिस तरह से लोग आपस में आगे आकर मिलकर एक दूसरे से मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, यह काबिल तारीफ है। जब लोगों के सामने ऑक्सीजन क्राइसिस एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तो लखनऊ का ये एक ट्रस्ट है जो लगातार लोगों की मदद कर रहा है। अगर आप लखनऊ में हैं और लखनऊ में आपके जानने वालों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सिलेंडर की आवश्यकता है, तो आप राहत इंसानियत ट्रस्ट के इस नंबर पर जरूर फोन कीजिए। नंबर है 9794070460, 9794070460। इस पर फोन कीजिए और ऑक्सीजन प्राप्त कीजिए। लखनऊ का राहत इंसानियत ट्रस्ट फ्री में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है, जिससे मरीजों की जान बच सकती है। हमारे रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने यह रिपोर्ट फाइल की है। कोरोना की इस दूसरी वेव में जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए परेशानी बन रही है, समस्या का कारण बन रही है, वो बन रही है ऑक्सीजन। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन को बाकायदा दूसरे राज्यों से मंगा रही है और देश में विदेश के जो मुल्क हैं उनके जरिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई की जा रही है। लेकिन लखनऊ की अगर बात किया जाए तो यहाँ के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन की अभी भी किल्लत देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि कोशिश करके उस किल्लत को खत्म करने का काम किया जा रहा है। पुराने लखनऊ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर राहत इंसानियत जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लोग यहाँ पर सिलेंडर को पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था के तहत जो लोग अपना सिलेंडर को लेकर के आ रहे हैं उनको बाकायदा निःशुल्क में ये सिलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो अपनी परेशानी और दिक्कत को यहाँ पर खत्म कर सकें। राहत इंसानियत फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं चांद कुरैशी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से उनके मन में ये ख्याल आया और किस तरीके से ये काम चल रहा है। चांद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कितने लोग आपके पास पहुंच जा रहे हैं लगभग सिलेंडर लेने के लिए हर रोज?
देखिए रोजाना करीबन 400 से 500 लोग तो जो है ना हम कर ही देते हैं। 700 या 24 घंटे हमारा ये काम चल रहा है। इसमें जो है ना कोई हम लोग जो ना मेरी फोन लाइन जो नंबर बटा हुआ है तो 24 घंटे मेरे पास काले आया करते हैं और बराबर भीड़ बनी रहे। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना कोशिश कर रहे हैं लोगों की जो ना मदद करने के लिए। बड़ा काम हो रहा है पुराने लखनऊ में। यहाँ पर जो बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उससे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को फिल किया जा रहा है और यहाँ पर बाकायदा जो लोग सिलेंडर लेकर के आ रहे हैं, देखिए दूर दराज से लोग सिलेंडर लेकर के आ रहे हैं, उनके सभी सिलेंडर्स को पहले यहाँ पर पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और सैनिटाइज करने के बाद उनको यहाँ पर निःशुल्क जो व्यवस्था की गई है वो पूरी तरीके से की गई है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं सिलेंडर्स को लेने के लिए। मैम आप भी क्या इसीलिए आए हुए हैं यहाँ पर? जी सर। कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी जा रही है? सर एक दो जगह भटके जा रहे थे इस वक्त, तो वहाँ पे एक लोग थे जहाँ ये पंचर बनाने वाली दुकान थी, वहाँ पे बताए कि आप चांद भाई के यहाँ चले जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। पैसा वैसा लिया जा रहा है? कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और पूरी तरीके से निःशुल्क यहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है। ये अपने आप में काबिल तारीफ है कि हर कोई अपनी तरफ से पुरजोर मदद कर रहा है और कोई किसी से कुछ वसूल नहीं रहा। यही तो हिंदुस्तानियत है। इस वक्त देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है और बड़ी समस्या है। हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। इस बीच महाराष्ट्र की यह खबर बहुत अच्छी है। इसको देखकर आप कह सकते हैं कि अगर दूसरे शहर के अधिकारी भी कुछ ऐसा ही काम करने लगे तो ऑक्सीजन की कमी जिसकी वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है वो नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। ये है मुंबई के करीब 400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला नंदुरबार। महाराष्ट्र में गुजरात के बॉर्डर से सटे इस जिले को बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज नंदुरबार जिला और उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जानना पूरे देश के लिए जरूरी है। कोरोना काल में इस जिले के कलेक्टर राजेंद्र भरूड़ ने जो किया है वो मिसाल है। महाराष्ट्र के और जिलों की तरह ही नंदुरबार में कोरोना का कोहराम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पिछले साल कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान ही नंदुरबार के कलेक्टर राजेंद्र भरूड़ समझ गए कि भविष्य में इलाज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हवा से ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट बनाना शुरू किया। आज यहाँ 3 ऑक्सीजन प्लांट्स चल रहे हैं। यहाँ फिलहाल 1800 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। खास बात ये कि पूरे देश में जहाँ ऑक्सीजन और बेड्स के लिए मारामारी है, वहीं नंदुरबार के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ब्राजील और यूएस में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, इतना रैपिडली स्प्रेड होता डबल म्यूटेंट वायरस, तो मुझे भी लगा कि हमारी इधर भी शायद एक जरूर आएगा। और उसी के तहत हमने फिर सितंबर में एक प्लांट बनाया, बाद में फरवरी में बनाया और मार्च के आखिर में तीसरा प्लांट बनाया। हर प्लांट लगभग 600 लीटर पर मिनट इतना उसका प्रोडक्शन होता है। ये एयर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करके प्योर करके फिर हम पेशेंट को सप्लाई करते हैं। डॉक्टर राजेश जिला कलेक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर हैं इसलिए जानते थे कि ऑक्सीजन की कमी होगी और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके जिले में किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। अगर हम तमाम लोग इसी तरीके से काम करने लगे तो क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना की इस महामारी से हम तुरंत फौरन इसे जीत कर वाकई आगे निकल सकते हैं? कोरोना की इस विकराल महामारी में देश के हर 10 में से 1 कोरोना मरीज की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने में अभी हम और बहुत पीछे भी हैं और उसके साथ साथ एक बड़ा नेक काम भी करने जा रहे हैं। बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।